हेलो दोस्तों, ये हम संतरे की नोक आजकल सर्दी के मौसम में बहुत खा रहे हैं और खाकर इनके छिलके फेंक देते हैं। तो दोस्तों, ये कभी भी गलती ना करें। संतरे और कीनों के छिलके सोने से कम नहीं है। इनसे बनाए पौधों के लिए शक्तिशाली लिक्विड खाद। चलो देखते हैं संतरों के छिलके से क्या क्या फ़ायदे हैं। आप एक बार संतरे कीनों के छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइज़र खाद या यूं कहूं कि पौधों के लिए टॉनिक है। संतरे और कीनों के छिलकों से बना लिक्विड खाद आप पौधों पर डालेंगे तो फूल बहुत सारे खिलेंगे और साथ साथ में आपके फल और सब्जियों का साइज भी बड़ा होगा। संतरे और कीनों के छिलकों के लिक्विड खाद के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी विधि सिर्फ संतरे के छिलके जो हम खाकर फेंक देते हैं, परंतु अब आप अगर एक गार्डनर हैं तो संतरे के छिलके ना फेंकें। बहुत उपयोगी हैं, बहुत बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है। ये हमारे पौधों को पोषक तत्व भी देते हैं और साथ में हमारे पौधों में जो कीड़े लगने से बचाता है। इससे बड़ा फ़ायदा होता है। पौधों पर स्प्रे करें और मिट्टी में डालें। यदि हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। यदि हम केमिकल वाले खाद को अपनी मिट्टी में डालते हैं तो वह मिट्टी उपजाऊ की क्षमता को कम कर देता है। मिट्टी हमारी मिट्टी खराब होने लगती है। अब इस संतरों के छिलकों को हम बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे, जिससे कि हमारा फर्टिलाइज़र बनने में ज़्यादा समय ना लगे। पौधों की ग्रोथ के लिए यह खाद अच्छा होता है, परंतु जब हम घर में बनी और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है और उसमें बार बार पौधे लगा सकते हैं। तो क्यों ना दोस्तों, हम घर पर ही इस वेस्ट छिलकों का खाद बनाना सीखते हैं। ये आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। आपके पास पौधे घने हैं तो ज़्यादा बना सकते हैं, कम है तो कम बना सकते हैं। मैं अभी आपको 2 लीटर की बोतल और 1 लीटर की एक बोतल में बनाकर दिखाऊंगी। इसमें मैंने इतना पानी भर लिया है। अब हम इसमें छिलके भर देंगे। यदि आप एक बार इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके पौधों में कितना रिजल्ट मिला है इस खाद से। कोई भी खाद डालें तो 15-16 दिन के अंतर पर ही डालें। जल्दी खाद डालने लगेंगे तो भी पौधे जल जाएंगे। इसको जब भी यूज करेंगे हम छान कर ही यूज करेंगे। इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे भी बना सकते हैं और इसको भरकर छाया की जगह रखेंगे और 1-2 दिन बाद इसके ढक्कन पर खोलकर हिलाते रहेंगे। यदि आप अपने पौधों पर इसका छिड़काव करते हैं तो 2 लीटर पानी में 15 से 20 ml डालकर और अपने पौधों पर स्प्रे करें। अगर आप अपने पौधों की मिट्टी में डालते हैं तो 2 हिस्से पानी और 1 हिस्सा ये डालकर अपने पौधों में मिट्टी पर प्रत्येक गमले में 1 गिलास, छोटा गमला है तो बड़ा गिलास है तो 2 गिलास के हिसाब से डाल सकते हैं। इस तरह से बोतल में हमने कटे हुए टुकड़े छिलके भर लिए और भरने के बाद हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा। बायो एंजाइम आपका कम से कम 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। भी आप इस लिक्विड खाद का इस्तेमाल करें या तो सुबह या शाम को। दिन की दोपहर की तेज़ धूप के समय पर आप ये इस्तेमाल कभी भी पौधों के ऊपर ना करें। अब दूसरी बोतल भी मैंने ली है 1 लीटर की, क्योंकि मेरे पास कीनों के और संतरे के छिलके ज़्यादा थे। 2 बार के छिलके हमने इकट्ठे किए हुए थे 2 दिन के। तो क्योंकि सर्दी के मौसम में परिवार बच्चे संतरे खुश होकर खाते हैं, तो इसलिए संतरे भी मेरे पास ज़्यादा थे और मेरे पास पौधे भी मेरी बागवानी में बहुत ज़्यादा है। और ये फर्टिलाइज़र आप दोनों में यूज कर सकते हैं, फल के, फूल के या सब्जियों के, किसी भी पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, इसको बनाना कितना आसान है और कोई लागत आपकी नहीं लग रही है, केवल आपकी थोड़ी सी मेहनत। और हमने ये दोनों बोतल भरकर तैयार कर दी हैं और इसको हम बिल्कुल छाया की जगह में ही रखेंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है ये किसी दूसरे गार्डनर के भी काम आ जाए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर अवश्य बताएं
कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आप जब भी इसका यूज करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। थोड़ा सा ही गुड़ मिलाएं, 10 से 5 ग्राम जितना। ये छिलके हमारे कुछ पहले से भी छिले रखे थे। संतरे हमने खाए और छिलकों का इस्तेमाल किया अपने पौधों के लिए पौष्टिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। आप जब भी किसी इस बायोएंजाइम को बनाएं तो एयर टाइट ढक्कन में ही बनाएं और ढक्कन को हफ्ते में स्टार्टिंग में 3 बार थोड़ी थोड़ी गैस निकाल दें, नहीं तो आपकी बोतल फट जाएगी। सभी संतरों को इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों। दादी माँ की गार्डनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है।